इक्वालिटी लाने के लिए बनाया गया रूल इनइक्वालिटी क्यों क्रिएट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा और यूजीसी के पास जवाब नहीं मिला, तो कल कोर्ट ने यूजीसी के नए रूल्स पर स्टे लगा दिया। ये सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी सोशल फॉल्ट लाइन को लीगली डिफाइन करने की कोशिश थी जो उल्टा पड़ गई। पहली बात समझो क्या हुआ। 13 जनवरी को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 लॉन्च किए। इसका गोल था कैंपसेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। रोहित वर्मुला और पायल ताड़वी जैसे केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये रूल्स बनाना मैंडेटरी कर दिया था। लेकिन कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब रूल्स का डेफिनेशन देखा गया। सेक्शन 3C कहता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC, ST और OBC के अगेंस्ट ही हो सकता है। जनरल कैटेगरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो इसके अंडर कंप्लेंट नहीं कर सकता। दूसरा इश्यू, इक्विटी कमिटीज में SC, ST और OBC का रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी है, जनरल कैटेगरी का नहीं। और सबसे बड़ा इश्यू, फॉल्स कंप्लेंट्स के अगेंस्ट कोई पेनल्टी नहीं है। पुराने रूल्स में थी, अब हटा दी गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? मैसिव प्रोटेस्ट। यूपी, बिहार और दिल्ली में स्टूडेंट सड़क पर उतरे, पॉलिटिकल रेजिग्नेशंस हुए। कुमार विश्वास जैसे लोग इसको ओपनली अपोज कर रहे हैं। #shame on UGC ट्रेंड कर रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज रिग्रेसिव। ये कास्टलेस सोसाइटी की तरफ नहीं बल्कि कास्ट बेस्ड डिविजन्स को लीगली एनफोर्स कर रहा है। ये पॉलिसी इंटेंशन में सही हो सकती है लेकिन एग्जीक्यूशन में गलत हो गई। इक्विटी प्रोटेक्ट करने के चक्कर में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का लीगल फ्रेमवर्क बन गया। Tell us your opinion in the comments and follow us for insights that go beyond the headlines.